अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अली हसन अब्बासी। आज दिसंबर की 28 तारीख़ है और ये खैरपुर के सिलसिले जो मैंने शुरू किया है तो उसकी आज की एक और कड़ी है। ये है गाड़ी पुल, जिसको सुरख पुल भी कहते हैं, और ये तालपुरों के ज़माने में बनी हुई थी। ये देखें, ये आर्च से बनी हुई है और ऊपर है ये नीचे जो ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो नया पुल है और ट्रैफिक के लिए वो इस्तेमाल होता है। ऊपर वाला पुल पैदल लोग चलते जाते हैं, लेकिन यादगार के तौर पर इसको जो है रहने दिया है, इसको गिराया नहीं है। तो ये अब ये इधर से आप देखेंगे ये रोड आ रही है, ये उधर ही से रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही है और खैरपुर शहर की तरफ जा रही है। इसी पुल के ऊपर जब आप खड़े होंगे तो शुमाल मशरिक़ के ऊपर जो है वो फैज़ महल है आगे, और मशरिक़ की तरफ या शुमाल जुनूब मशरिक़ की तरफ समझ लें कि वो लाल किला है, लाल बंगला है, जिसको सुरख बंगला कह लें, या ये सुरख पुल है और वो लाल बंगले के नाम से मशहूर है। तो ये वो है जो नहर बहती है, ये शहर के दरमियान से जाती है। मैं 5 साल यहाँ पढ़ रहा हूँ खैरपुर में, FSC से लेके यूनिवर्सिटी बीकॉम तक, तो मैं इधर रहता रहा हूँ। उस वक्त इसके दूसरे किनारे जो मगरिब का किनारा है इसका नहर का, उस पर आबादी नहीं होती थी, बागात होते थे, खेती होती थी, खेती बाड़ी का काम लोग करते थे, लेकिन अब सारी जो है रिहायशी बन गया। ये जा रही है, अब जो इसका दोनों पल जो है बस्ते कच्चे होते थे, अब इसके दोनों बस्ते पक्के बनाए गए हैं और दोनों तरफ से दीवार भी बनाई गई है। ये दीवार आपको नज़र आ रही होगी, दोनों तरफ दीवार बनी हुई है। तो ये भी तालपुरों के ज़माने की चीज़ है और ये नहर शहर के बीचों बीच जा रही है। इसके जब हम लोग पढ़ते थे यहाँ, आज से कोई तकरीबन 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बल्कि 30 साल है, 35-40 साल पहले, तो यहाँ पे ये दोनों तरफ बागात होते थे और खेती बाड़ी होती थी, जिसको अब शहर बन गया है, आबादी हो गई है। तो ये नहर जा रही है, अभी नहर में पानी नहीं है क्योंकि वो पानी बंद किया गया है। तो ये आप देखें, ये है गाड़ी पुल, जिसको सुरख पुल भी कहते हैं। तो अब बाकी अगला हिस्सा फिर मैं आपको नीचे जाता हूँ लाल बंगले की तरफ, तो लाल बंगला दिखाता हूँ। वो वहाँ भी अब एक स्कूल खुल गया है और एक NGO खुल गई है, और साथ ही एक उसके जो एक हिस्सा है उसका जिसमें हैंडी क्राफ्ट्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सोवेनियर शॉप से बनी हुई है उधर, जो इंडोरमेंट फंड ट्रस्ट वालों को दी गई है। इसका रेट जो है वो भी साथ लेके सिर्फ 1 रुपया, वो हक़ मिल्कियत रखने के लिए। अब शायद 100 रुपया कर दिया, 100 रुपया मेरे ख्याल 100 रुपया सिर्फ हक़ मिल्कियत रखने के लिए, बाकी सब में मुफ्त होती है, उसका ये कोई रेंट है नहीं। तो चलें अब इसको इधर ही एंड करते हैं। ये है, देखें, ये दोनों तरफ जो है दीवार बनी हुई है और दोनों इसके नहर के पुल बस्ते जो हैं वो